नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में केजरीवाल ने किसान रैली की और वहां उसने ये स्वीकार कर लिया, एक तरह से अपनी पोल खुद ही खोल दी और ये दुनिया को बता दिया कि जो टूल किट है, उस टूल किट में जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसी के पदचिन्हों पर, या यूं कहें जो स्क्रिप्ट टूल किट में बताई गई है नेताओं के लिए, वही भाषा केजरीवाल ने वहां जाकर बोली और बोला कि ये जो 3 कृषि बिल हैं ये डेथ वारंट हैं किसानों के लिए। यही लाइन राहुल गांधी बोल रहा है, यही लाइन केजरीवाल बोल रहा है और इसी लाइन को कई सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और इसी लाइन को किसानों के नेता बोल रहे हैं। और ये लाइन टूल किट जो बनाई गई थी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के द्वारा, वही लाइन है। तो आखिर ये समझ में आ रहा है कि ये जो नेता भाषा बोल रहे हैं किसानों को भड़काने के लिए और जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों की ही भाषा है। अब जबकि वो जो जैकब पकड़ी गई थी वो आम आदमी पार्टी की सदस्य थी मुंबई से, अब ये पता लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये 27 जुलाई के बाद जैसे ट्वीट किए गए, जिस तरह का काम किया गया, उसका सारा खुलासा केजरीवाल ने खुद कर दिया। केजरीवाल वहां से भाषण देते हुए बोलता है कि ये जो आंदोलनकारी हैं, ये देखो दिल्ली आ रहे थे तो सरकार सोच रही थी कि इनको जेल में डाल देंगे और अस्थायी जेल बनाने के लिए वो स्टेडियम मांग रही थी, लेकिन मैंने वो फाइल पे साइन नहीं करे। इसका मतलब केजरीवाल ने पूरी दुनिया को यह बताया कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को चलाने वाले लोग जो हैं उनमें एक केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये झूठ पर चलाया जा रहा है, किसानों को केवल झूठ बोलकर बरगलाया जा रहा है। तो केजरीवाल ने खुलासा कर दिया कि इस झूठ को फैलाने में मैं भी शामिल हूं। नहीं तो अब आप समझिए, एक मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के, जिनके ऊपर दिल्ली के लोगों को सुविधा देने की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली के लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखें। लेकिन दुनिया का ऐसा पहला मुख्यमंत्री केजरीवाल है जो दिल्ली की पब्लिक को परेशान करने वालों को फैसिलिटी दे रहा है और खुद बोल भी रहा है मंच से कि मैंने उन लोगों के लिए सुविधा करी है, हमारी सरकार तन मन धन से उन किसान नेताओं की सुविधाओं में लगी हुई है जो बॉर्डर को घेर कर बैठे हैं। इसका मतलब सीधा है कि केजरीवाल दिल्ली में अराजकता फैलाने वालों के साथ है। केजरीवाल दिल्ली के बॉर्डर एरिया में जो लोग परेशान हैं, लाखों लोग दिल्ली से बाहर जाते हैं और दिल्ली में आते हैं, उन लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी जड़ में केजरीवाल है। क्योंकि केजरीवाल नहीं चाहता कि यह आंदोलन खत्म हो, केजरीवाल नहीं चाहता कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए लोग ये अपने घरों को जाएं। केजरीवाल चाहता है कि यह आंदोलन बॉर्डर पे चल रहा है, ये चलता रहे। और इसलिए पहली बार पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा जो आंदोलन चला रहा है। हमने सीए के टाइम में देखा कि सीए के टाइम में जब शाहीन बाग बने हुए थे, तब भी केजरीवाल के मंत्री इन्हीं की सेवाओं में लगे हुए थे, जो लोग सड़कों को घेर कर बैठे थे। आखिरकार केजरीवाल ऐसा करता क्यों है कि जो लोग देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं वो उनको क्यों सहयोग करता है? ये बड़ा एक सवाल है। इसको जांच एजेंसियों को जांच करना चाहिए। वो जांच कर रही है कि धालीवाल का क्या कनेक्शन है इस आंदोलन से। वो जांच कर रही है कि जो जेल में बंद हैं, जिन्होंने 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया, केजरीवाल कहता है वो बीजेपी के आदमी थे। वाह भाई वाह, एक तरफ तो वो बीजेपी के आदमी थे, मंच से केजरीवाल मेरठ में बोल रहा है कि वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, काफी दिनों से शामिल थे, बीजेपी वालों ने कराया है। तो केजरीवाल जी, अगर वो बीजेपी के लोग हैं तो आप दोगली बात क्यों करते हो? उनको जेल में डालने दो, उनको जेल में जाने देते। एक तरफ आप कहते हो वो बीजेपी के लोग थे, दूसरी तरफ आप कहते हो कि आंदोलन को खत्म करने के लिए मुझसे स्टेडियम मांग रही थी पुलिस, मैंने स्टेडियम नहीं दिया। अरे जब वो बीजेपी के आदमी हैं तो तुम स्टेडियम दे देते, उन्हें जेल में डालने देते। लेकिन नहीं, आपको मजा आता है अराजकता फैलवाने में। आपको मजा आ रहा है बॉर्डर के एरिया में जो अराजकता फैल रही है, जो बॉर्डर बंद है, जो सील है, लाखों लोग रोज जाम में फंसते हैं, दिल्ली आने जाने में उद्योगपति परेशान है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। आपको इसमें आनंद आ रहा है और आप उसको बयान कर रहे हो, आप उसको स्वीकार कर रहे हो। तो भाई, मेरठ की धरती से तो मैं भी आता हूं, मेरठ में मेरा भी गांव है। गांव गांव में आपके कार्यकर्ता घूम रहे हैं। आपने मंच से बोला है, लोगों को क्या कह रहे हो? झूठ बोल रहे हो। आप सबको झूठ बोल करके इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो।
लेकिन आपकी भीड़ जो आई है उसने जता दिया कि आप जिस तरह की बातें बोल रहे हो लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करते। ये वही लोग हैं जो कांग्रेसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वही लोग आपकी रैली में इकट्ठे हुए हैं। लोगों ने केवल टोपी बदल ली है, पहले समाजवादी टोपी पहनते थे, अब उन्हें लग रहा है समाजवादी का यूपी में कोई अस्तित्व नहीं है, उन्होंने अब आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ली है। वही लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सोच रहे हो उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की राजनीति करके किसानों के नाम पे आपकी कुछ दाल गल जाएगी? वो गलने वाली नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग सब समझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो आप मेरठ में रैली शुरू करके आए हो, आपने शुरुआत करी है, मेरठ का किसान बहुत पढ़ा लिखा और समझदार है, वो सब समझता है। आप क्या बोल रहे हो वहां रैली में कि पिछले 70 साल से किसानों के लिए कुछ नहीं करा? तो भैया अभी 2014 में अभी 6 साल हुए हैं, 70 साल में जब कुछ नहीं करा उस कांग्रेस के बारे में तो आप एक शब्द नहीं बोलते। और जो 6 साल में किसानों की आय डबल करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है, आप उस पर आरोप लगा रहे हो। तो ये तो आपने खुद ही पोल खोल दी। आप कह रहे हो पिछले 25 सालों में जो किसान हैं उन्होंने जो है 3 लाख किसानों ने जो है अभी तक आत्महत्या कर ली। तो भाई पिछले 25 साल में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, तो हमें बताओ जरा 2006 के बाद उन्हें कितनों ने करी है? आप कांग्रेस की पोल खोल रहे हो तो फिर कांग्रेस का सहयोग ले रहे हो या कांग्रेस का सहयोग कर रहे हो? क्योंकि कांग्रेस के बारे में आप एक शब्द नहीं बोलते। कांग्रेस की जहां सरकारें हैं उनके बारे में आप एक शब्द नहीं बोलते। अरे पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है और वहां आम आदमी काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। क्या आपने एक भी धरना प्रदर्शन वहां करा? क्या आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध में एक भी शब्द बोला? क्या आपने राहुल गांधी के विरोध में एक शब्द बोला? नहीं बोलोगे, क्योंकि आप दोनों का एक समझौता हो गया है। कांग्रेस का और आम आदमी का एक समझौता है कि हम मिलकर लड़ेंगे। किसके विरुद्ध? जो देश की तरक्की करना चाहता है, जो देश में उन्नति करना चाहता है, जो देश को, किसानों को आय डबल करके उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहता है और किसान निधि दे रहा है। सबसे ज्यादा एमएसपी पर गेहूं खरीदे गए, सबसे ज्यादा एमएसपी पर चावल खरीदे गए पिछले 70 सालों में, और आप बरगलाने की बात कर रहे हो। आपने एक तरह से ये अपनी पोल खुद खोल दी मेरठ में कि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने 500 पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया, उनको पकड़ करके अब पुलिस जेल में डाल रही है, तो आप कह रहे हो किसानों को पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। दोगली बात आप करते कैसे हो? आप एक तरफ बोल रहे हो कि भाजपा के आदमी थे जिन्होंने लाल किला कांड किया, वो भाजपा वाले हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो किसानों को पकड़ करके पुलिस जेल में डाल रही है। अरे भैया भाजपा के आदमी थे तो भाजपा के आदमियों को पकड़ रही है, क्योंकि जो लोग पकड़े जा रहे हैं अभी तक 26 जनवरी की हिंसा को लेकर, जहां 500 पुलिसकर्मी घायल हुए, उसके बाद कोर्ट में सबूत पेश किए जा रहे हैं और कोर्ट में जो सबूत पेश हो रहे हैं, वीडियो और जो फोटो हैं, उनके आधार पर गिरफ्तारी हो रही है। और आप तो खुद कह रहे हो वो बीजेपी के आदमी हैं, तब आप उन्हें किसान क्यों बता रहे हो? आप ये कहो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ रही है, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना? ये दोगली बातें कर करके आप लोगों को बरगलाना छोड़ दो केजरीवाल जी। ये लोगों को झूठ बोल बोल कर राजनीति करना छोड़ दो। दिल्ली में लोगों को लालच आ गया कि फ्री बिजली, फ्री पानी और कुछ फ्री कर दो, बस की यात्रा औरतों को फ्री। तो दिल्ली वाले लालची थे, आपको जिता दिया, लेकिन दिल्ली में आपने करा क्या है? कोई विकास का काम अपनी तरफ से नया करा है आपने? दिल्ली में किसान है नहीं, थोड़ी सी जमीन, थोड़े से किसान, उसकी राजनीति करते हो। वहां भी उनको सुविधा नहीं देते। पराली जलाने के लिए जब किसान परेशान है तो आप कहते हो जी पड़ोसी राज्यों से आ गया धुआं। ये तो जो है धुआं जो है पड़ोसी राज्य वाले किसानों ने फैलाया, वरना दिल्ली में तो प्रदूषण था ही नहीं। जब प्रदूषण की बात आती है, कोर्ट से फटकार लगती है, तब आप उसको मर देते हो किसानों के सिर पे कि साहब किसान प्रदूषण फैला रहा है। दिल्ली में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो हमारी बहुत बढ़िया है, किसी चौराहे पे जाम नहीं लगता, कहीं ट्रैफिक कंजेस्टेड नहीं होता, ट्रैफिक का तो धुआं दिल्ली में आता ही नहीं। जो धुआं आ रहा है वो तो किसान के पराली जलने से आ रहा है। तो आप किसानों के सर मर देते हो सारा पाप, और आज आपको किसान याद आ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन चल रहा है, अब फैशन चल रहा है, किसानों के नाम पर राजनीति कर दो, बीजेपी को घेर दो। लेकिन आप बीजेपी को घेरते टाइम खुद की पोल खुद खोल देते हो।
जब खालिस्तानी मूवमेंट का खुलासा हो रहा है, जब धालीवाल का खुलासा हो रहा है, जब पन्नू का खुलासा हो रहा है, और जब यह खुलासा हो रहा है कि यह सारी मूवमेंट के लिए करोड़ों अरबों रुपए का फंड चीन दे रहा है, कौन कौन सी पार्टी टूल किट में शामिल हैं इसका पता लग रहा है, क्योंकि क्या भाषा आप बोल रहे हो, कौन से ट्वीट्स आप कर रहे हो, क्या आप सहयोग कर रहे हो, ये सब पता लग रहा है। जो धालीवाल के लोगों ने मसाज मशीन दी, किसी ने पिज्जा खिलाया, किसी ने कुछ किया, तो आप तो आज खुद स्वीकार कर लिया आपने तो कि हम तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। किसकी? इन खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों की। अरे भाई, किसान आंदोलन तो ये है ही नहीं, किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, अपने गांव में लगा हुआ है। मैं खुद मेरठ से हूं, मैं गांव से हूं, एक भी मेरे गांव से कोई आदमी इस रैली में नहीं आया। और दिल्ली की जो मेरठ की रैली करी है केजरीवाल ने, इसका खुलासा कर देता हूं, सारे बस भर भर के मेरठ दिल्ली से गए हैं। दिल्ली के लोग, दिल्ली से लोग भर भर के कार्यकर्ता वहां भेज दिए, जिनको किसान बता करके वो मेरठ की रैली को सफल बताकर और अपनी राजनीति करने में लगा हुआ है। तो इतना तो तय है कि केजरीवाल ने अपनी पोल खोल दी कि वो जो है जेल नहीं बनने दे रहा। इसका मतलब ये किसान आंदोलन लंबा चले ताकि तुम्हारी राजनीति चलती रहे। दूसरा, जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उनको मदद कर रहे हैं, और इस देश का जो असली किसान है, जो दिल्ली के किसान है, उनकी मदद नहीं करते। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाला केजरीवाल कांग्रेस के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, पंजाब में एक भी रैली नहीं करता। इससे जाहिर है कि ये केवल और केवल कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहा है, और कांग्रेसी लोग ही इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो गई। अब लोगों को लगता है कि आम आदमी के नाम से एक नई टोपी पहन लो, तो टोपी पहनाने में केजरीवाल माहिर है, बदल कर टोपी पहना रहा है और अपनी राजनीति चमका रहा है। वंदे मातरम।